सर नैयर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, शामिल गुफ्तगू करता हूं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा आज का मैच, उम्मीदें हमारी काफी बहाल हो गई हैं। आज न्यूजीलैंड उस रंग में नजर नहीं आई, आखिरी के 3 मैचेस हार चुकी है। आप इसको पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन देख रहे हैं सैटरडे में जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होगा? जी, आज ये बहुत पॉजिटिव साइन है और मैं समझता हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप है ये ओपन हो गया है और पाकिस्तान के लिए अब गोल्डन चांस है कि ये आखिरी 2 मैच। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि अगर हमें न्यूजीलैंड से रन रेट बेहतर करना है तो जुमे को जो मैच है वो हमें 84 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा या अगर हम बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो हमें 35 ओवर में ये पूरा करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि अभी जो आज हमने न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखी, जिससे सलमान भी बात करें कि अब पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा और पाकिस्तान का जो कमबैक था उसको भी अगर देखा जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया और जिस तरह से न्यूजीलैंड को आज अपसेट का सामना रहा, ये आसान होगा पाकिस्तान के लिए हरीफ अगर न्यूजीलैंड सामने होगा? देखें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अभी भी प्लानिंग का कुछ फुकदान है। ये अपनी इनिंग्स को पेश करने में फेल हो रहे हैं। इन्होंने पहले 5 ओवर्स में, आपको याद होगा, 23 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये मतलब अच्छा, वो मैच अगर आप 25 ओवर में जीत जाते तो आपका रन रेट इस वक्त बहुत बेहतर होता। लेकिन उस मैच में भी हमने अपनी पूरी सलाहियतें बरूकार नहीं लाए और प्लानिंग का बड़ा फुकदान नजर आया। और जिस तरह अभी नादरा साहिबा ने बात की है कि हमें इसमें पाकिस्तान को और ज्यादा बेहतर इंटेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ये चीज जो है अचीव करनी पड़ेगी। नैयर साहब, आपको याद है लास्ट वर्ल्ड कप गालिबन 2019 में पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद मैचेस जीता था। उसने इंग्लैंड को भी शिकस्त दी थी, उसने न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी थी। आखिरी मैच पाकिस्तान का पड़ा था बांग्लादेश के साथ गालिबन, जहां तक मुझे याद पड़ता है। बांग्लादेश से हमें रन रेट में जीतना था, लेकिन उस वक्त भी हमारी जो अप्रोच थी वो मैच जीतने की थी, रन रेट बेहतर करने की नहीं थी। क्योंकि अगर हम रन रेट बेहतर करने में जाते तो हम मैच लूज कर चुके होते और न्यूजीलैंड को गालिबन फायदा हुआ था, वो आगे निकल गई थी। जी, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन बात ये कि हम अब पिछली चीजों को तो छोड़ देना, फिलहाल हमें कंसंट्रेट करना है न्यूजीलैंड के मैच पे। और न्यूजीलैंड के मैच जिस जगह पे हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि जैसा कि अभी हमें बताया भी है आपके नुमाइंदे ने कि वहाँ पे ग्राउंड काफी मतलब छोटा है, बाउंड्रीज छोटी हैं और उसमें हारिस रऊफ जो है ही कैन बी ए डेंजरस प्रोपोजिशन फॉर बोथ द टीम्स। यानी पाकिस्तान के लिए भी खतरा हो सकते हैं कि उनको काफी ज्यादा रन पड़ जाएं और रन पड़ना वहाँ पे फास्ट बॉलर को, आपको पता है फास्ट बॉलर से आजकल डरता तो कोई नहीं है, तो हर कोई आके 8वें 9वें नंबर पे भी छक्के मारने वाले मौजूद होते हैं। तो ये हसन अली वाली प्रोपोजिशन जो है इस पे गौर कर लेना चाहिए कि क्या वो बेहतर हो सकते हैं। सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।